वीडियो सीरीज को देखकर आप एक हफ्ते के अंदर ही कंप्यूटर में एक बिगिनर से एक्सपर्ट बन जाएंगे। देखिए, आज के समय में कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की मांग हर फील्ड में है। अगर आप कंप्यूटर को अच्छे से ऑपरेट करना जानते हैं और आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर्स पर काम करना आता है तो किसी भी ऑफिस में आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोडिंग, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग या ब्लॉगिंग जैसे प्रोफेशनल फील्ड्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पहले बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सीखनी होगी। तो ये फर्स्ट वीडियो है कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की, जिसे पूरा देखने के बाद आप कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना, प्रोग्राम को ओपन करना, विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करना, स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, कंप्यूटर या लैपटॉप को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करते हैं और तमाम कंप्यूटर डेस्कटॉप आइकन का क्या यूज है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस एक वीडियो से हो जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत से कंप्यूटर चलाना सीखते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मेरे सामने ये कंप्यूटर सेटअप रखा हुआ है, इसके ही इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है UPS, जो एक बैटरी बैकअप के रूप में काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और आपके घर की पावर कट हो जाती है या सामान्य भाषा में लाइट चली जाती है तो ऐसे में जो आपका कंप्यूटर है वो बंद हो जाएगा और जो भी आप कंप्यूटर में काम कर रहे होंगे आप उसे सेव नहीं कर पाएंगे, तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। ऐसे में ये जो UPS होता है ये आपके कंप्यूटर को कुछ देर के लिए पावर सप्लाई प्रदान करता है, जिससे आप अपने काम को सेव कर पाएं। इसके अलावा ये आपके कंप्यूटर को पावर सर्जेस से भी बचाता है। जैसे अगर आपके घर की पावर वोल्टेज एकदम से ज्यादा हो जाए तो अगर आपके पास UPS होगा तो आपके PC को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद ये कंप्यूटर कैबिनेट है, अक्सर इसे लोग CPU कहते हैं, जबकि CPU इसके अंदर मौजूद होता है और जितने भी इंटरनल कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं जैसे मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, SMPS, वो सब इसके अंदर ही मौजूद होते हैं। ये है मॉनिटर, जिसे हम कंप्यूटर डिस्प्ले भी कहते हैं। ये कीबोर्ड है और ये है माउस। तो अगर माउस को आप देखें तो इसमें 2 बटन और एक स्क्रॉल व्हील होती है। लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ लेफ्ट बटन है और राइट साइड यानी दाईं तरफ राइट बटन है और बीच में स्क्रॉल व्हील है, जिससे हम पेज में ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब जब मैं आगे वीडियो में लेफ्ट क्लिक बोलूं तो आपको ध्यान रखना है मैं लेफ्ट साइड के बटन की बात कर रहा हूं और जब राइट क्लिक बोलूं तो राइट साइड के बटन की। इस वीडियो में कीबोर्ड का उतना उपयोग नहीं है, लेकिन हम आगे आने वाली वीडियो में कीबोर्ड के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो चलिए अब कंप्यूटर को स्टार्ट करना सीखते हैं। इसके लिए हमें UPS की इस पावर कॉर्ड को मेन स्विच से कनेक्ट करना है, फिर उसके बाद स्विच को ऑन कर देना है। अब UPS को ऑन करने के लिए इसके फ्रंट में मौजूद पावर बटन को दबाएंगे। आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। इसके बाद आपको कंप्यूटर कैबिनेट के फ्रंट में येलो कलर का बटन दिखाई दे रहा है, तो इसे प्रेस करें। इसे पावर बटन कहते हैं। हो सकता है दूसरे कंप्यूटर कैबिनेट्स में इसका शेप डिफरेंट हो। अब आप देख सकते हैं इसमें इंडिकेटर लाइट्स जल चुकी है, तो इसका मतलब ये स्टार्ट हो चुका है। अब हम मॉनिटर को ऑन करेंगे। इसके लिए पावर बटन दबाएंगे। कई मॉनिटर में आगे की तरफ पावर बटन होता है और कई में पीछे की तरफ होता है। जैसे इसमें पीछे की तरफ है तो इसे हम ऑन करेंगे। अब आप देख सकते हैं मॉनिटर में लाइट जल चुकी है, इसका मतलब ये ऑन हो चुका है। इसके बाद कंप्यूटर की बूटिंग स्टार्ट होगी, थोड़ा इंतजार करें और आप कंप्यूटर की होम स्क्रीन में पहुंच जाएंगे। कंप्यूटर के ऑन होते ही सबसे पहली स्क्रीन आपको ये शो होती है, जिसे टेक्निकल टर्म में हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप की लेफ्ट साइड में आपको जो आइकन्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें प्रोग्राम आइकन्स कहा जाता है। ये आपके कंप्यूटर में मौजूद जो भी प्रोग्राम्स होते हैं या जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके एक तरह से शॉर्टकट्स होते हैं। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसे आप बार बार यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल क्रोम ब्राउजर, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका डेस्कटॉप स्क्रीन में ऐसे ही शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं ताकि जब आपको उसकी जरूरत पड़े तो वो यहाँ सामने आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन में आपको दिखाई दे। आप चाहें तो डेस्कटॉप स्क्रीन से इन प्रोग्राम आइकन्स को डिलीट भी कर सकते हैं या फिर किसी नए आइकन को यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं आगे वीडियो में इस बारे में जानेंगे, पर उससे पहले डेस्कटॉप स्क्रीन के बॉटम में मौजूद इस बार की बात करते हैं। तो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड तक का एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है इसे टास्क बार कहते हैं।
इसमें आप देख सकते हैं कई सारे आइकन्स हैं। सबसे लेफ्ट साइड में ये जो विंडो आइकन आपको दिखाई दे रहा है, इसे स्टार्ट बटन कहते हैं, और जिसमें अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। अगर आप वापस स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये स्टार्ट मेन्यू क्लोज हो जाता है। इसके अलावा अगर आप अपने कीबोर्ड में मौजूद विंडोज की दबाएंगे तो भी स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, और वापस से वही की दबाएंगे तो यह क्लोज हो जाएगा। स्टार्ट मेन्यू में आप देख सकते हैं आपके जो भी ऐप्स हैं कंप्यूटर में वो शो हो रहे हैं। नीचे की तरफ सबसे लेफ्ट में आप कुछ बटन देख सकते हैं, जिसमें सबसे नीचे पावर बटन है। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ अन्य ऑप्शंस आपको शो होंगे, जिसमें सबसे ऊपर स्लीप मोड है। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपकी डिस्प्ले टर्न ऑफ हो जाएगी। इसे लो पावर मोड भी कहते हैं, जिसमें आपका पीसी बहुत कम पावर यूज करता है। पीसी को स्लीप मोड से वेकअप मोड में लाने के लिए कीबोर्ड में कोई भी की दबाइए, आपकी डिस्प्ले कुछ ही सेकंड्स में टर्न ऑन हो जाएगी।